राधे राधे जय श्री कृष्णा। 2024 ख़त्म होने वाला है और 2025 स्टार्ट होने वाला है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत बनाइए। क्यों पता है? इस मैस्टिक की वजह से इसे जलाने पे सडनली इसका टेम्परेचर 700 डिग्री तक ऊपर जाता है, लेकिन कितने समय के लिए उतना ही रहता है। मैस्टिक ज़्यादा समय के लिए नहीं जलता, लेकिन अगर उसे पकड़े रहें तो वो आपको जला सकती है। मोटिवेशन कुछ ऐसा ही होता है। साल की शुरुआत में एकदम हाई, कुछ बड़ा करते हैं, बड़े बड़े प्रमोशंस करते हैं, कुछ नया फाड़ू करते हैं। जनवरी में मोटिवेशन सबसे हाई होता है, जिम्स फुल होते हैं, सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, किताबें खरीदते हैं, खुद से वादे करते हैं कि ये साल अलग होगा। लेकिन हर साल 365 डेज के बाद यही सेम वादे रिपीट होते हैं। कैलेंडर के पन्ने जैसे पलटते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रहते हैं। मैं 18 साल का था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मोटिवेशन एक स्कैम है, झूठ है, धोखा है। सच क्या है? इस साल को हम पिछले साल से बेहतर कैसे बना सकते हैं? चलिए यही सवाल भगवत गीता से पूछते हैं और बस 3 स्टेप में इस साल को जीतने का फॉर्मूला समझते हैं। चलिए आपसे सवाल है, फेलियर की शुरुआत कहाँ से होती है? हमसे हमेशा एक ही गलती होती है कि हम हमारे माइंड को कंट्रोल करने जाते हैं, खुद से पूरा सच छुपाते हैं और यही फेलियर की शुरुआत होती है। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 19 में एक दिए का एग्जाम्पल दिया है। एक ऐसा दिया जो ऐसे कमरे में है जहाँ कोई हवा नहीं आती। हवा नहीं तो दिया जो उसके जोत है उसे हिलाने वाला और बुझाने वाला कोई नहीं है। ज्योति स्थिर है, लेकिन क्या हमारा मन स्थिर है? नहीं, क्योंकि हम हमेशा इन्फ्लुएंसेस से घिरे हुए होते हैं। इंस्टाग्राम सबसे बड़ा धोखा है। मैं मेरे दोस्तों को जब भी देखता हूँ इंस्टाग्राम पे तो लगता है सबकी लाइफ तो सेट है, उन्हें दोनों मिल रहा है, जॉब में तरक्की मिल रही है और लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए छुट्टी भी। उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और फिटनेस भी। वो हर वीकेंड्स नया नया खाना ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी मस्त फिट है। सारा मोटापा तो मेरे पास ही आ रहा है। रिसर्च कहता है कि दुनिया के 40% लोग खुद को बदसूरत या अनअट्रैक्टिव मानते हैं। कब? इंस्टाग्राम यूज़ करने पर। आज हमारा सर्कुलर ऑफ इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ा है कि हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड होते जा रहा है। हमारा दिया स्थिर हो ही नहीं सकता। हवाएं जो इतनी तेज चलती हैं, जो एक्शनेबल टिप यही है कि सोशल मीडिया पर विश्वास रखना बंद कर दीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए कि किन लोगों की स्टोरी देखने पे आप पे इनसिग्निफिकेंट फेल होता है, आपको छोटा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप में ही कुछ कमी है, आप पीछे छूट रहे हैं। उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। शायद मैं ऐसा पहला कंटेंट क्रिएटर हूँ जो लोगों को फॉलो नहीं अनफॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। सच में, अगर आपको मेरी वीडियो देखने पे नेगेटिव महसूस होता है तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आज इंस्टाग्राम पर म्यूट ऑप्शन भी है, तो अगर अनफॉलो नहीं कर सकते हैं तो किसी भी स्टोरी को आप म्यूट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, नए साल की शुरुआत नेगेटिविटी हटाने से कीजिए। अपने सर्कल को साफ कीजिए, अपने सोशल सर्कल को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो साल के शुरुआत में होते हैं वो फेल होते क्यों हैं? सिर्फ 2 रीजंस हैं। हम ओवर कमिट करते हैं और अंडर शेयर करते हैं। मतलब क्या है? हम ओवर कमिट खुद से करते हैं। अगर हम पूरा साल 10 बजे उठा करते थे तो अचानक से 1 जनवरी को 5 बजे उठने का रेजोल्यूशन लेते हैं, जो सिर्फ 2 दिन के लिए सक्सेसफुल हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने ओवर कमिट किया है। हमारी बॉडी को आदत ही नहीं है कि हम सोते तो रात में ही है, लेकिन बॉडी को कहते हैं कि आज 5 बजे उठ जाना। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे कि आपको पता ही होगा कि स्लीप हमारी सुपर पावर है। जब नींद पूरी नहीं होती तो हम
पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं। हम हमारी बॉडी को अत्याचार करते हैं, हमारे बॉडी को खुद ही विलन बन जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई? बेटर मेथड यही है कि इस बात को समझो कि प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप ही होती है। छोटे स्टेप, सिंपल स्टेप, लॉन्ग लास्टिंग स्टेप। लाइफ T20 नहीं, टेस्ट मैच है। यहाँ हमें क्रीज पे लंबे समय के लिए टिके रहना है, तो एक्शनेबल स्टेप लीजिए। हर रोज आधा घंटा मात्र जल्दी उठिए, बॉडी को एडजस्ट करने का समय दीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आधा घंटा जल्दी सोना स्टार्ट कर दो। बॉडी को कंट्रोल नहीं, बॉडी से कोऑपरेट करो। श्री कृष्ण आपका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने ही भगवत गीता में ही यह प्रॉमिस किया है कि मैं आपके त्याग से खुद प्रेरित होता हूँ, मैं आपका स्ट्रगल देखकर खुश होता हूँ और मुझे आपके सेक्रीफाइसेस से लगाव है और इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। एक्शनेबल टिप नंबर 2 है कि सिंपल और स्मॉल स्टेप लीजिए। जैसे आपको किसी लंबे सफ़र पे जाना है तो गूगल मैप सिर्फ आपको अगले टर्म की जानकारी देता है, आपको भी सिर्फ अगले टर्म पर ही फोकस्ड करना है। रास्ते में खड्डे हैं तो उन्हें अवॉइड करना है, संभल कर चलना है। कभी ना कभी रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा ही, एक आध दिन आपका रेजुलेशन टूटेगा ही। द ट्रिक इज कभी भी 2 दिनों को बैक टू बैक टूटने मत दीजिए। और आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। न्यू ईयर रेजुलेशन फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अंडर शेयर करते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल ऑफ मोस्ट टाइम विथ। इसका मतलब ये है कि आपका न्यू ईयर रेजुलेशन इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि आप कितनी भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, आपके आसपास के लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उसे आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा समय ट्रैक पर नहीं रह पाएंगे। इसमें गलती उनकी नहीं, आपकी है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम हमारे गोल्स को चुपचाप डायरी में लिख देते हैं, किसी को भी बताते नहीं हैं। क्यों बताएं? क्योंकि असली सच तो यही है कि हम फेलियर से डरते हैं। अगर हमने कमिट किया कि हमें इस साल 5 किलो वज़न घटाना है और धूमधाम से सबको बता दिया और साल के एंड में कुछ वज़न कम नहीं हुआ तो हम फेल हो गए तो नाक कट जाएगी ना। ये डर है, ये हमें हमारे गोल को लोगों को बताने से रोकता है। अगर हमने हमारे ही गोल लोगों को बताए ही नहीं तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे, वो हमारे हमराही कैसे बनेंगे। अगर हमने पूछा ही नहीं तो एक सिंपल तरीका है, वो है वे। हु मीन्स नॉट, वे मीन्स पोरशेक। कभी आपने अपने फेवरेट कॉमेडियन को स्टेज पे देखा है या फिर फेवरेट आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखा है? क्या आपको ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फोर्स कर रहे हैं? लगता है कि ये काम उनके लिए कितना आसान है। वो इसी काम के लिए बने ही हैं क्योंकि उन्होंने वूबे के कॉन्सेप्ट को अपने काम से जोड़ लिया, अपने डेली रूटीन से जोड़ा है और अपने करियर में एक फ्लो लाया है। करियर की बात छोड़िए, लेकिन यही फ्लो हमारे डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं। मुश्किल कामों को एफर्टलेस बना सकते हैं। कैसे? अकाउंटेबिलिटी बढ़ाकर अपने गोल को अपने करीबी इंसान के साथ शेयर कीजिए और उन्हें अपना साथी बनाइए, उन्हें अपनी बातों को रिपोर्ट कीजिए, उनकी मदद लीजिए। आप अगर अपने नए साल यानी कि जो 2025 है उसे नहीं बता सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि आप कन्विंस नहीं हैं, कि आपको यह डर है कि ये आप उन्हें कर पाएंगे, उसे अचीव कर पाएंगे, इसीलिए आप उन्हें सीक्रेट रखना चाहते हैं। आपके अंदर का प्रकाश पे अंधेरे की चादर चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने अंदर के प्रकाश को देख सकता है वो सीधा डिवाइन पावर से कनेक्ट कर सकता है और ये पावर किसी भी रूप में आपको दिख सकती है। हो सकता है कि वो रूप आपका दोस्त का हो या फिर मेरा या फिर महान में, या आपका दोस्त नहीं, महान वो शक्ति है जिसने हमें एज ए मीडियम चुना है आपसे बात करने के लिए, उसी भाषा में जो भाषा आप समझ सकें।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।